नमस्ते आप सभी को। मैं दीपक कुमार तिवारी, संस्कृत शिक्षक, यूएससी डीएवी पब्लिक स्कूल महाराजगंज। आज फिर आप सबों के साथ उपस्थित हूँ कक्षा 9th के संस्कृत के द्वितीय पाठ, जिसका नाम है स्वर्ण काका सुनहरा कौवा। सुनहरा कौवा पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर के साथ। इससे पहले हम लोग स्वर्ण काका चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में स्वर्ण काका पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि निम्नलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए निम्नलिखित अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में दें। पहला प्रश्न है, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धनाया वृद्धाया, निर्धना वृद्धा की, गरीब वृद्धा की, बुढ़िया की जो दुहिता थी, पुत्री, वो कीदृशी थी, कैसी थी। गरीब वृद्धा की पुत्री, दुहिता मीन्स पुत्री, बेटी, कैसी थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, है ना, इसका हम लिखेंगे निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। क्या लिखेंगे? निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। लड़की के द्वारा, बालिका के द्वारा, वो जो निर्धना वृद्धा की दुहिता थी उसके द्वारा पूर्वम किम न दृष्टम आसीत, पहले से क्या नहीं देखा गया था। इसको हम लिखेंगे, है ना, बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्ष रजत चंचू स्वर्ण काका न दृष्टा आसीत। लड़की के द्वारा पहले से स्वर्ण पक्ष सोने के पाँख वाला रजत चंचू और चांदी के चोंच वाला स्वर्ण काका न दृष्टा आसीत, सोने का कौवा, सुनहरा कौवा नहीं देखा गया था। रुदंतीम बालिकाम काका कथम आश्वासयत। रोती हुई बालिका को कौवा कैसे आश्वासन दिया। इसका उत्तर हम लिखेंगे, रुदंतीम बालिकाम काकम आश्वासयत। रोती हुई लड़की को कौवा यह आश्वासन दिया, हे बालिके माँ सूच, आय लड़की मत सोचो, सूर्योदयात प्राक ग्रामात वही पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले ग्रामात वही, गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना, अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावल की कीमत दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। जब वह गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पास पहुंची तो क्या देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, बालिका वृक्षस्य ऊपरी स्वर्णमयम प्रासादम दृष्टवा। सोने से बना हुआ महल को देखकर आश्चर्यचकिता जाता। बालिका वृक्षस्य ऊपरी स्वर्णमयम प्रासादम, प्रासाद मीन्स महल, भवन, भवन को देख करके आश्चर्यचकिता जाता, आश्चर्यचकित हो गई। नेक्स्ट इज, बालिका के न सोपाने न स्वर्ण भवनम आसदाद ससाद। लड़की किस सीढ़ी से, सोपाने न, के न सोपाने न, किस सीढ़ी से स्वर्ण भवन को, सोने का जो भवन था वृक्ष के ऊपर, वहाँ पहुँची। तो इसको हम लिखेंगे, बालिका स्वर्ण सोपाने न स्वर्ण भवनम आससाद। लड़की सोने के सीढ़ी से उस सोने के भवन में गई। एंड नेक्स्ट इज, सा ताम्रस्थाल्या चयनाय किम तर्कम ददाती। वह लड़की जो है, जो निर्धना वृद्धा की पुत्री थी, वो ताम्र अस्थाली, तांबे की थाली को चयन करने के लिए क्या तर्क दी। तो यही बोली कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, है ना। हम लिखेंगे इसको इस प्रकार से, सा ताम्र अस्थाल्या चयनाय तर्कम ददाती जत अहम निर्धना ताम्र अस्थाल्यामेव भोजनम करिष्यामि। मैं गरीब माता की पुत्री हूँ और मैं गरीब इस तांबे के बर्तन में ही, है ना, भोजनम करिष्यामि, भोजन करूँगी। एंड नेक्स्ट इज, गर्विता बालिकाम कीदृशम सोपानम अयाचत। दूसरी लड़की जो गर्विता बालिका थी, है ना, घमंडी लड़की, वो कीदृशम सोपानम अयाचत, वह कैसी सीढ़ी की याचना की, कैसी सीढ़ी जो है सो वो कौवा से मांगी। कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नुत, वह कैसी सीढ़ी, कैसा सीढ़ी जो है सो कौवे से मांगी और उसे कैसा सीढ़ी मिला, ये क्वेश्चन है। गर्विता बालिका जो दूसरी उसकी पड़ोसी लड़की थी, लालची वृद्धा की, वो अभी जो है सो वहाँ पहुँची तो वो कैसी सीढ़ी मांगी और कैसा सीढ़ी उसे प्राप्त हुआ। हम लिखेंगे कि गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत।
जो घमंडी लड़की थी वो सोने की सीढ़ी मांगी, लेकिन उसे जो है सो ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोत, बट उसे तांबे की सीढ़ी उसे प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से लिखिए। पश्चात, पश्चात का विलोम पद पूर्वम होगा, हस प्लस तुमुन हसितुम, इसका होगा रुद प्लस तुमुन रोदितुम, है ना विलोम शब्द। अध का विलोम ऊपरी, श्वेत का कृष्ण, सूर्यास्त का सूर्योदय, सुप्त का प्रबुद्ध। एंड नेक्स्ट है 2 का ख, संधिम कुरुत, संधि कार्जम, नी प्लस अवसत इजकल टू न्यवसत, यण संधि का उदाहरण है। सेकंड इज सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ये गुण संधि का उदाहरण है। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, यह भी गुण संधि का है। ही प्लस कारयत, यण संधि का एग्जाम्पल है, ह्य कारयत। च प्लस एकाकिनी, चैकाकिनी वृद्धि संधि का उदाहरण है। इति प्लस उक्त्वा इजकल टू इत युक्त्वा, यण संधि का उदाहरण। प्रति प्लस अवदत इजकल टू प्रत्यवदत, प्र प्लस उक्तम, यह गुण संधि का उदाहरण है। प्रोक्तम, अत्र प्लस एव अत्रैव, वृद्धि संधि का उदाहरण है यह। नेक्स्ट तत्र प्लस उपस्थिता, है ना, गुण संधि का उदाहरण है। तत्रोपस्थिता, यथा प्लस इक्षम, यह भी गुण संधि का एग्जाम्पल है, यथेक्षम, है ना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के प्रश्न संख्या 3 के बाद अगले वीडियो में।